मंदिर कहाँ होना चाहिए, या घर पर पूजा करें तो कहाँ होना चाहिए पूजा स्थान, या किस डायरेक्शन में बैठकर पूजा करना चाहिए कि हम सक्सेस होएं या फिर हम धन अट्रैक्ट करें, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करें। एक्चुअली ये जो मंदिर का कॉन्सेप्ट है ना, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। बेसिकली एक ही पार्ट है। तो सबसे पहला चीज ये डिपेंड करता है कि आप किस देवता या किस देवी को पूजते हो, क्योंकि वास्तु में जो डायरेक्शन एंड जोन है वो देवी देवताओं के हिसाब से बटे हुए हैं। अब आप एग्जांपल मान के चले, सबसे पहले डायरेक्शन समझिए आप। नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, साउथ हो गया। ये बेसिक डायरेक्शन है, जो चार डायरेक्शन है। इसके अलावा कार्डिनल डायरेक्शन भी होते हैं, उन सारे जोन्स के हिसाब से पूरे बटे हुए हैं। अब जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, आपको वेस्ट पे, जो वेस्ट डायरेक्शन होता है वो मैनिफेस्टेशन का डायरेक्शन होता है। कोई भी चीजें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है वेस्ट पे। तो अगर आपको कोई मटेरियलिस्टिक चीजें मैनिफेस्ट करनी है, उसे अट्रैक्ट करनी है, तो आप वेस्ट डायरेक्शन में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करिए, वहां पर फोटो रख दीजिए उनकी और पूजा करिए। चीजें बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगी, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगी। और अगर यही, ये तो मैं घर के लिए बता दिया, अगर यही कोई बिजनेस ओनर है या किसी का बिजनेस है या सोल प्रोप्राइटर में भी है, कैसा भी है वो चलेगा, अगर वैसा है तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में पूजा करे। क्यों? क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन ग्रोथ की डायरेक्शन होती है। अगर वो इंसान नॉर्थ डायरेक्शन में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करेगा तो उसके बिजनेस में ग्रोथ होगी। अब वैसे ही अगर हम और आगे चलते हैं, लोग बोलते हैं पैसे की बातें, तो अगर आपको पैसे चाहिए तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होता है वो होता है कैश फ्लो का जोन। अगर आप वहां पर सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली कैश फ्लो बढ़ जाएगा। बट एक चीज मैं बता दूं, अगर आप लक्ष्मी जी की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पूजा करते हैं तो एक लिमिट तक ही करिए, क्योंकि वो आपको पैसे तो दे देंगी लेकिन उसके साथ साथ आपकी एंजाइटी भी बढ़ा देगी, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाएगा। और कोशिश करिए कि अगर आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं या फिर लक्ष्मी जी की फोटो रखते हैं, पहली बात तो मैं मूर्ति रखना अवॉइड करता हूं, रिकमेंड भी नहीं करता हूं कि मूर्ति रखे। बट अगर फिर भी आप रखना चाहे तो वो मूर्ति 6 या 7 इंच से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि अगर आप 6-7 इंच से ज्यादा बड़ी मूर्ति रखते हैं तो फिर वो एक मंदिर के एट्रीब्यूट्स शो करता है, मंदिर इन द सेंस जो बड़े बड़े मंदिर रहते हैं वो। और अगर आप घर को एक मंदिर बना लेंगे पूरा, तो आप कभी शांत नहीं रह पाएंगे, आप डिस्टर्ब रहेंगे, या फिर आपके विजडम जो है या बहुत ज्यादा विजडम बढ़ जाएगी या तो पूरी खत्म हो जाएगी। तो हमें पहले तो मूर्ति अगर रखना है तो आप 6 इंच से या 6-7 इंच के लगभग मूर्ति रखिए, उससे ज्यादा बड़ी मत रखिए। कोशिश करिए अगर मूर्ति भी अगर नहीं रखना है तो फिर फोटोज रखिए आप। और हमेशा एक चीज याद रखिए, मूर्ति रखते हैं या फिर फोटो रखते हैं, किसी एक भगवान की रखिए। ऐसे 10 प्रकार के अलग अलग भगवान के आपको नहीं रखना है। उससे होगा क्या, कोई लोग होते हैं ना कैलेंडर टांग देंगे, पिछले साल का 2-3 साल पुराना भी भगवान की फोटो रहती है, वो कैलेंडर टांगे रहते हैं, जहां जाओगे उनके घर में कैलेंडर्स दिखेंगे भगवान की फोटो। वैसे इंसान कहीं जाकर लैंड नहीं करते, वो खुद भी कंफ्यूज रहते हैं, दूसरों को भी कंफ्यूज करते हैं। वो चीज हमें नहीं करना है बिल्कुल भी। तो ये हो गया कैश फ्लो के लिए। हाँ, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लक्ष्मी जी को पूज रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिए कि उस एरिया को ज्यादा रेडिश मत करिएगा, उससे आपकी एंजाइटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। प्लस दूसरा होगा कि उस घर के लोग डिस्टर्ब रहेंगे, मतलब डिस्टर्ब इन द सेंस बहुत ज्यादा मतलब गुस्सैल वाले रहेंगे, गुस्सा बहुत जल्दी आएगा। तो वो चीज को थोड़ा अवॉइड करिएगा। पिंकिश टोन आप कर सकते हैं, ग्रीन में डार्क ग्रीन मत करिएगा, पिस्ता ग्रीन जो होता है लाइट ग्रीन होता है वो करिएगा, या फिर पिंकिश पर्दे वगैरह लगाना है। रेड कलर तो मैं घर पे अवॉइड करने को ही कहता हूं, क्योंकि इससे मेंटल स्टेट डिस्टर्ब हो जाता है इंसान का। तो अगर आपको कैश फ्लो चाहिए तो साउथ ईस्ट में आप लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, बट अगेन एक लिमिट रखिए, वरना ये एंजाइटी भी बढ़ता है इससे। अब आपका आता है साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। जो साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन रहता है, जो जोन होती है वो विल पावर की जोन होती है। अब इसमें मैं जो दूसरा चीज बताने जा रहा था कि जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, देवी या देवताओं भी आपके एट्रीब्यूट से मैच करने चाहिए। जैसे कि साउथ साउथ ईस्ट विल पावर की जोन है, विल पावर वाली भगवान जो दुर्गा मां है वो विल पावर वाला काम करती है। तो आप साउथ साउथ ईस्ट जो है उसमें दुर्गा मां को पूजिए। अब आप ऐसा नहीं हो सकता कि साउथ साउथ ईस्ट में गौतम बुद्ध जी की फोटो लगा के उन्हें पूज रहे हैं, कहीं जाकर लैंड नहीं करोगे उस केस में भी आप। तो अगर आपको साउथ साउथ ईस्ट में पूजना है, आप दुर्गा मां को पूजिए, आपकी विल पावर बढ़ेगी। विल पावर जो कहता है ना स्ट्रांग होगा, जो लोगों को खुद पे मतलब कहते हैं ना कि एकदम बैके बैके से रहते हैं, एकदम मतलब नर्वस हो जाते हैं, आप दुर्गा मां की पूजा करिए, आपकी विल पावर बढ़ जाएगी। दुर्गा मां की पूजा कहां करिए? साउथ साउथ ईस्ट जोन पे करिए। अच्छा, जोन के हिसाब से भी जैसे कि मैंने अभी कहा भगवान बटे हुए हैं। एक चीज बड़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, पूजा के आइडियल डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट माना गया है। मैं रिकमेंड नहीं करता हूं,
दो वो एक आइडियल डायरेक्शन फॉर टेम्पल है। बहुत से वास्तु कंसल्टेंट, बड़े बड़े यूट्यूबर्स डायरेक्टली बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो आइडियल डायरेक्शन है पूजा करने का। मैं उन्हें काउंटर करता हूँ, नाम नहीं लेना चाहूंगा। काउंटर इसलिए करता हूँ क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वो एक्चुअली जो डायरेक्शन वो विजडम की डायरेक्शन है। क्योंकि डायरेक्शन के जोन पे, पूजा वगैरह के जोन में दो चीजें मायने रखती है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग पे कहा था, पहला तो ये मायने रखता है कि आप किस देवी या देवताओं को पूजते हैं। पहला चीज तो ये मायने रखती है कि आप किस देवी या देवताओं को पूज रहे हैं, और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मायने रखती है कि आप काम क्या करते हो, आपका प्रोफेशन क्या है। तो जो आपका प्रोफेशन रहता है वो डायरेक्टली जो प्रोपोर्शन रहता है वो देवी या देवताओं से प्रोपोर्शन रहता है डायरेक्टली। अब इसका रीजन मैं बता दूं, आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। कोई एक बंदा है, उसका लोन रिकवरी का काम है। ओके, बंदा ने को किसी ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो है मंदिर का आइडल डायरेक्शन। वो इंसान गौतम बुद्ध को मानता है। उसने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गौतम बुद्ध की फोटो लगा दी, वहां पर गौतम बुद्ध की पूजा करना स्टार्ट कर देगा। उसका धंधा चौपट हो जाएगा। रीजन, उसकी विजडम और बढ़ती जाएगी, कामनेस बढ़ती जाएगी। उसका धंधा ही लोन रिकवरी का है, वो किससे पैसे ही नहीं मांग पाएगा, धंधा चौपट हो जाएगा। तो इसलिए डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन पे किस भगवान को पूज रहे हैं। अब जैसे आता है कि ये साउथ साउथ वेस्ट में दुर्गा माँ को, अब जैसे कि जो साउथ डायरेक्शन में वैसे मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि अवॉइड करें पूजा करना, क्योंकि इसका एक दूसरा रीजन वो मैं आने वाली वीडियो पे बताऊंगा। बट अगर फिर भी आप साउथ डायरेक्शन में कर रहे हैं, आपके पास कोई जगह ही नहीं बचा, अगर आपके पास कोई जगह नहीं बचता है टेंपल रखने का, घर बहुत छोटा, ऑफिस बहुत छोटा है, कहीं पर आपको समझ नहीं आ रहा कहां रखे, चुपचाप शांति से आप वेस्ट डायरेक्शन या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में रख दीजिए। अगेन मैंने जैसा कहा था, वेस्ट डायरेक्शन में आपको मैनिफेस्टेशन का, मटेरियलिस्टिक चीजें मैनिफेस्ट करनी है, तो आप वहां पर जो गणपति है और लक्ष्मी जी उनको पूजिए। आपको अपने धंधे पे, लाइफ पे, बिजनेस पे ग्रोथ चाहिए, आप नॉर्थ डायरेक्शन में आप उन्हें पूजिए। साउथ पे अवॉइड करिए। बट फिर भी अगर आपको साउथ में पूजना है तो साउथ जो जोन होती है वो ब्रेवरी की जोन होती है। ब्रेव कौन है देवी देवताओं में? बजरंगबली या हनुमान जी। तो अगर आपको साउथ में पूजना ही है, बजरंगबली की एक छोटी सी फोटो लगा दीजिए। मूर्ति अगेन मैं अवॉइड करने को कहूंगा बजरंगबली की, अगर मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। बट अकॉर्डिंग टू वास्तु मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आप लोगों को प्रॉपर कंसल्ट करूं। तो अगर आपको साउथ में लगाना है तो आप बजरंगबली को पूज सकते हैं। तो वास्तु ऐसे काम करता है। मूर्ति पूजन जो है वो मैं, उस पर दूसरा वीडियो रहेगा। बट जो जोन्स है, जो देवी देवताओं के वो बटे हुए हैं, वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे पूजा कर रहे हो।